वह कौन सा दुख है जिस दुख के छूट जाने के बाद, जिस दुख के समाप्त हो जाने के बाद फिर कोई दुख नहीं होता है? वह कौन सा दुख है? आप उस दुख का चुनाव कीजिए। कौन ऐसा दुख है जिस दुख के खत्म होने पर सब दिन का दुख खत्म हो जाए, सब जीवन का दुख खत्म हो जाए? लोग पुत्र के नष्ट होने पर, भाई के नष्ट होने पर, घर के नष्ट होने पर, नौकरी के खत्म होने पर दुखी होता है और कहता महाराज बड़ा दुख में हूँ, बड़ा दुख में हूँ, इलेक्शन हार जाए तो बड़ा दुख, बड़ा दुख। कौन ऐसा दुख है कि जिस दुख के खत्म होने के बाद फिर कभी दुख नहीं हो? हमारे गुरुदेव ने उस दुख के विषय में बताया, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। बारंबार संसार में शरीर को लेकर के आना और बारंबार इस शरीर को छोड़ करके चला जाना, इससे बड़ा दुनिया में कोई दुख नहीं होता है। इस संसार में शरीर को लेकर के आना यथार्थ में दुख में आना है। हम लोग जो यहाँ संसार में आए हैं, मौज उड़ाने के लिए नहीं आए हैं, आनंद भोगने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग अपने अपने किए हुए कर्मों का लेखा जोखा चुकाने के लिए आए हैं। वह लेखा जोखा बढ़िया से चुक जाए तो संसार में आना जाना समाप्त हो जाए। हम लोग कर्मों का लेखा जोखा चुकाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अनादिकाल से बहुत तरह के कर्मों को करते हुए चले आ रहे हैं। कुछ अच्छे कर्म हुए हैं, कुछ बुरे कर्म हुए हैं। अच्छे कर्म हुए हैं तो जीवन में कभी सुख भी मिलता है, बुरे कर्मों को किए हैं तो जीवन में दुख भी मिलता है। वही अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा चुकाने के लिए दुनिया में आए हैं और यहाँ सब चाहता है कि सुख ही सुख मिले। सुख भोगने के लिए यहाँ थोड़े आए हैं, कर्मों का लेखा जोखा चुकाने के लिए आए हैं। वह जैसे चुकेगा वैसे संसार में आना जाना समाप्त हो जाएगा। सबसे बड़ा दुख होता है संसार में आने में। यहाँ आ गए तो समझिए दुख में आ गए। भगवान कृष्ण ने इस संसार के विषय में अर्जुन से कहा, दुखालय शाश्वतम। अर्जुन, यह संसार शाश्वत दुख का घर है। आप लोग सोना के घर के विषय में सुने हैं कि रावण सोना के घर में रहता था। चांदी के घर की भी चर्चा है धर्म ग्रंथों में। लोहा का मकान भी होता है, काठ का मकान भी होता है, ईंट बजरी से बना हुआ मकान भी होता है। बहुत तरह का घर आप लोग देखे होंगे, लेकिन आज तक किसी ने दुख का घर कहीं देखा है? यह दुख का घर कौन सा है जिस घर में घुसते ही दुख मिलना शुरू हो जाए? वह घर कहाँ है? वह घर यहीं पर है जहाँ हमारा जन्म हुआ है। हमारे गुरुदेव ने एक भजन लिखा है, जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु हिमा नाही, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोर आवे दुख पाही, सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहमा कलेश कछु नाही। यह संसार शाश्वत दुख का घर है। दुख के घर में हम लोग जन्म लिए। और हमारे गुरुदेव कहते थे जितने तत्व से यह संसार बना है उतने ही तत्व से यह शरीर भी बना हुआ है। यह शरीर भी एक प्रकार से संसार ही है। जैसे संसार में बहुत कुछ होते हैं उसी तरह से इस शरीर में भी बहुत कुछ होता है। इस शरीर के भीतर भी मिट्टी है, जल है, अग्नि है, हवा है, आकाश है, पंच विषय है, 6 विकार है, 14 इंद्रियां है, 5 तत्व हैं, 31 तत्व हैं। इस सबका समन्वय यह शरीर है। तो भगवान कृष्ण ने इस संसार को शाश्वत दुख का घर बताया। इस घर में जो आएंगे वे दुख ही भोगेंगे। रामायण में भी लिखा हुआ है,
बाकी धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, इस संसार में भगवान राम भी शरीर धारण करके आए। और पढ़िएगा रामायण में, भगवान राम को भी यहाँ रोना पड़ा है। यह संसार ऐसा दुखमय घर है, इस घर में भगवान भी आ जाए तो उनको भी रोना पड़ता है। उन्होंने भी रो करके दिखलाया, जन्म लेते ही रोया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, भय बालक सुर भूपा। भगवान राम यहाँ करके रोए। और जगत जननी जानकी भी यहाँ जन्म लेकर के रोई हैं, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। रामायण में तो भरपूर लिखा हुआ है। रोते रोते सीता जी जिस धरती से उत्पन्न हुई थी उसी धरती में समा गई है। भगवान कृष्ण के लिए भी वर्णन में आता है, उनको भी दुखी होना पड़ा है। जिस कृष्ण को माता देवकी और वसुदेव जी ने जन्म दिया, उनको भी कितना कष्ट हुआ है हम वर्णन नहीं कर सकते। हम लोग अपने को दुखी समझते हैं, लेकिन हम तो ऐसा समझते हैं कि भगवान को जन्म देने वाली जो माँ थी देवकी, उतना दुख इस पंडाल में किसी को नहीं हुआ होगा। भगवान को अपने घर में प्रकट करने वाले जो महाराज वसुदेव हुए, उनको जितना दुख हुआ है, जितना उनको कंस ने सताया, उतना अब तक यहाँ कोई भी नहीं सताए गए होंगे। और यहाँ जितने धर्म प्रेमी बैठे हैं, शायद उतना कष्ट किसी को नहीं हुआ होगा। यह संसार शाश्वत दुख का घर है। दुख के घर में आएंगे तो यहाँ क्या पाएंगे? जब घर ही दुख का है, इस घर में आएंगे तो क्या पाएंगे? दुख ही तो पाएंगे। यह संसार यदि दुख का घर है तो संसार का उल्टा होता है परमार्थ। संसार शाश्वत दुख का घर, संसार का उल्टा परमार्थ। परमार्थ का क्या अर्थ होता है? परम अर्थ। वह अर्थ, वह धन, जिस धन के साथ परम विशेषण लगा हुआ है, जिससे बढ़कर कोई धन नहीं होता, जो धन कभी खुटाता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता, जिस धन का बंटवारा कोई नहीं कर सकता, जिस धन का कभी अंत नहीं होता है। शाश्वत वैभव, शाश्वत धन, वह धन कौन सा है? उस धन का क्या नाम है? उसी धन का नाम है परमात्मा। परमात्मा को परमार्थ कहा जाता है, और परमात्मा का विपरीत जो है वह संसार कहलाता है। तो परमात्मा से विपरीत यह संसार है, तो संसार शाश्वत दुख का घर है। और संसार का उल्टा परमार्थ है, परमात्मा है, तो स्वतः सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा शाश्वत सुख के घर है। परमात्मा शाश्वत सुख का घर, और यह संसार शाश्वत दुख का घर है। तो आदमी क्या चाहता है? आदमी चाहता है शाश्वत सुख। तो शाश्वत सुख कहाँ मिलेगा? दुख के घर में। हम दिन रात रहते हैं दुख के घर में, जिस घर में सदैव दुख ही मिलेगा। और हम लोग चाहते हैं शाश्वत सुख। शाश्वत दुख के घर में शाश्वत सुख चाहते हैं। यह कैसे संभव होगा? यह कभी संभव नहीं होगा। लाख हाथ पैर मार लीजिए, यह कभी संभव नहीं होगा। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने कहा, सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नाही। जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाही। जहाँ परमात्मा है वहाँ शाश्वत आनंद है, शाश्वत सुख है। वहाँ जाने पर सदा सदा के लिए दुख से पिंड छूट जाता है। गुरुदेव ने लिखा, छूटे उस दुख को देश, गुरु गम पाई कही।
ये दुखमय संसार सदा के लिए समाप्त हो जाता है जहाँ परमात्मा है। इस शाश्वत दुख के घर से निकलना है तो शाश्वत सुख के घर में पहुंचना होगा। तो शाश्वत दुख के घर से निकाल कर शाश्वत सुख के घर में पहुंचा देने वाला जो साधन है, उसी साधन का नाम भक्ति है। शाश्वत दुख के घर से निकालकर शाश्वत सुख के घर में पहुंचाने वाला जो साधन है, उसी साधन का नाम भक्ति है।